क्योंकि परमेश्वर यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊँगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। आइए हम परमेश्वर की इबादत में शुरू में गीत गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आप सबको बाएं हाथ आता है, उम्मीद है। Amen.
हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमें पुकारा अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे मोहब्बत रखते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी आप ही सच्चा चरवाहा हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं इस पूरी झुंड को, और जो इसमें शामिल होते जाते हैं आपके हाथों में सौंप प्रभु जी, होने पाए कि हमारे कान आपकी आवाज़ को सुने और आपके पीछे पीछे हम चलने वाले हो सकें। सब बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं, और ये विनती प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाइए। हम पवित्र शास्त्र में से पुराने नियम पहला पाठ पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम से। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत से 25वीं आयत तक। नए नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 8वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत से 25वीं आयत तक। मैं इस प्रकार से लिखता हूँ। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद। हम पवित्र शास्त्र में से दूसरा पाठ भी पढ़ेंगे, यूहन्ना की पहली पत्री में से। नए नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 8वीं आयत, और फिर उसका दूसरा अध्याय, उसकी 1 से 6 आयत तक। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने पाप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि
हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान रहे हैं। जो कोई यह कहता है, मैं उसे जान गया हूँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। और जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। समय होगा कि हम सब मिलकर परमेश्वर की हम से तारीफ के लिए गीत गाएंगे और यूथ इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पे खड़े होंगे, परमेश्वर की आराधना स्तुति में जाएंगे और उसका धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर पिता ने हमें ये दिन दिया कि हम उसके भवन में आके उसकी आराधना स्तुति करने वाले हो सकें।
दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किसका नाम से लिखो, तेरे चेहरे पे धोखा, तेरे चेहरे पे धोखा, होठों से कह
यहोवा महान और स्तुति के योग्य है। वह तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश की सब मूर्तियां ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। शरण में तेरी मैं सदा रहूं।
अनमोल चीज़ वही है परमेश्वर पिता। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस आराधना स्तुति आराधना के लिए परमेश्वर पिता कि आपने हमें इस योग्य समझा परमेश्वर पिता कि हम आपके गीतों को गा सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद, सारी आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आपके दास के लिए जब हम वचन में जाते हैं परमेश्वर पिता वो आपकी ओर से होने वाला हो सके परमेश्वर पिता। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। और इस छोटी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इंजील से पाठ पढ़ा जाएगा। इंजील का पाठ लिया गया है यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय Gospel according to St. John chapter 10 from verse 11 to 18. यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अच्छा चरवा मैं हूं, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और अंत में भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। और भी भेड़ें हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जिस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेंगे तब वो एक झुंड और एक चरवाहा होगा। इसलिए मुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपने प्राण देता हूँ तो इसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे चिंता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है, उसे लेकर उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु जमाई मेहरबानी से स्थान ग्रहण कर लें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ जब थोड़े समय में आपके कलाम के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें।
और हम धन्यवाद नहीं चाहते पिता कि आप हमारे निगरान और चौपान हैं। और प्रभु मंडे कि हम आपकी निगरानी को समझ सकें और हम आपकी निगरानी के अधीन रह सकें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और आज जो है थीम जो है वो है गुड शेपर्ड। यीशु कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूँ। आई एम द गुड शेपर्ड, द गुड शेपर्ड लेज डाउन हिज लाइफ फॉर द शीप। यूहन्ना 10:11 में भी हमने पढ़ा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और अच्छे चरवाहा के बारे में हम पाते हैं Psalm 23 में। और Psalm 23 जो है अय्यूब के द्वारा कंपोज किया गया है, अय्यूब के द्वारा लिखा गया है। और हम जानते हैं कि दाऊद जो था एक बहुत ही बड़ा थियोलॉजियन। और मैं अक्सर बताता हूँ कि थियोलॉजियन कौन होता है। थियोलॉजियन वो नहीं होता है कि जो सेमिनरी में पढ़ते हैं, उन्हें थियोलॉजी का ज्ञान होता है, परंतु थियोलॉजियन नहीं होते हैं। परंतु थियोलॉजियन वो होते हैं जो परमेश्वर के साथ, थियो के साथ अपना समय बिताते हैं और थियो को व्यक्तिगत रूप से जाने। और इसलिए राजा दाऊद को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, He is a person of my own heart, whom I love from the depth of my heart. तो दाऊद मेरा ऐसा व्यक्ति है जिससे कि मैं हृदय की गहराई से पसंद करता हूँ। तो हमें से हर कोई जो है थियोलॉजियन बन सकता है। जो कोई खुदा के साथ समय बिताएगा, जो कोई यीशु के साथ समय बिताएगा, तो एक बड़ा थियोलॉजियन हो जाएगा। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं शेपर्ड के बारे में कि राजा दाऊद आप में चरवाहा था। और राजा दाऊद को मालूम था कि एक चरवाहा की क्वालिटीज क्या होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसे मालूम था। और इसलिए वो खुदा को कहता है द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। कहता है कि यहोवा मेरा निगहबान है। लॉर्ड इज माय शेपर्ड and I shall not। यहोवा मेरे निगहबान है, इसलिए मुझे कुछ भी घटी नहीं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि जब हम कोई चरवाहा होता है, हमें मालूम है कि ये हमारी पूरी तरह से स्पिरिचुअल नर्चरिंग करेंगे, पूरी तरह से देखभाल करेंगे। जो शेपर्ड होते हैं, चरवाहा होते हैं। और ये परमेश्वर की योजना है, ये प्रोविजन ऑफ द लॉर्ड है कि मैं किसी बात की घटी मुझे ना। और परमेश्वर जो है हमारी जरूरत को पूरा करता है और हर परेशानी को दूर करता है। द शेपर्ड का मतलब होता है द प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर, वन हू प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ऑल इविल। और आज के उसमें देखा जाए कलीसिया को, शेपर्ड वो होता है कि जो कलीसिया को गलत शिक्षाओं से भी बचाता है। अक्सर कलीसियाएं जो हैं गलत शिक्षाओं के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। एक महामारी है ये। कलीसिया को मालूम नहीं रहता है कि हम महामारी को या बीमारी को इन्वाइट कर रहे हैं, गलत शिक्षाओं का क्या हम इन्वाइट कर रहे हैं। और जिन गलत शिक्षाओं की वजह से वो परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, जिन गलत शिक्षाओं की वजह से वे लोग दूर हो सकते हैं और परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। तो परमेश्वर जो है हर तरह से हमारी स्पिरिचुअल नर्चरिंग करता है। अच्छा चरवाहा जो होता है वो स्पिरिचुअल नर्चरिंग करता है, पूरी देखभाल करता है जन्म से लेकर आखिरी तक। आपने देखा होगा पास्टर जो आपके होते हैं
आपके जन्म से रहते हैं, बपतिस्मा पैदा होते हैं तब से लेके और आखिरी समय तक पास्टरों के। Whereas दूसरे लोग आपके पास कभी भी आ जाते हैं और कभी भी चले जाते हैं, उन्हें आपकी कोई चिंता नहीं है। उन्हें सिर्फ आपकी चलने की चिंता है कि आप जो है उन्हें दें कुछ और वो दे के घर चले जाए। मैं वहाँ पे बरेली में था और मैं नाम नहीं लूँगा उस संस्था का, कि वो लोग जो है क्या कर रहे थे, घर आए वापस और उनके वो किसी के घर में आए थे, वहाँ मैं भी चला गया। कहने लगा सब आज इतना चंदा हुआ, इतना इतना इकट्ठा किया, और उन्होंने रसीद बुक भी अपनी बना रखी, आज हमारी इतनी इनकम हुई, इतनी इनकम हुई, रसीद उन्होंने अपनी बना रखी। तो कोई भी रसीद बना सकता है और कुछ भी मनोग्राम बना सकते हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये आप कमाई कर लेते हैं, ये तो सेवा के लिए पैसे हैं और आप अपनी कमाई बता रहे हैं। ठीक है, आपकी ज़रूरत है, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु ये कि आपकी ज़रूरत के लिए आपको कुछ मिलता होगा। तो लोग जो है इसे कमाई का जरिया बना लेते हैं, फिर वो आपको भूल जाएंगे, कभी आपकी चिंता नहीं करेंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे। परंतु अच्छा चरवाह होता है और ऐसे चरवाह जो हैं बहुत टेस्टी खाना भी दे देंगे, कभी कभार टेस्टी खाना भी देंगे, और लोग जो है लोगों को उसके एडिक्शन कर देते हैं। आज का एडिक्शन क्या है हमारा? फास्ट फूड, और उसमें जो सामान पड़ता है वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल, और लोगों को आदत पड़ जाती है उसकी वजह से उनका पेट खराब हो जाता है, आंतें खराब हो जाती हैं, पूरा हाजमा खराब हो जाता है, बीमार पड़ने लगते हैं फास्ट फूड को खाने से। और टेस्टी तो होता है पर लॉन्ग रन में वो बर्बादी करता है। अक्सर क्या होता है कि हम गलत शिक्षाओं को सुनते हैं, सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, और वहाँ पे तिब्बती में लिखा है कि लोग अपने कान की खुजली मिटाने के लिए बड़े बड़े वक्ताओं को बुलाएंगे, जो आपका कुछ समय के लिए इंटरटेनमेंट होगा और जो आपके लाइफ को विन कर सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को विन कर सकते हैं, जो आपको गलत शिक्षाओं में डाल सकते हैं। इसलिए जो है केयरफुल रहें। आप किसको घर में इन्वाइट करते हैं, किससे आप दुआ कराते हैं, ठीक है, और इससे बहुत केयरफुल रहें। अच्छा होगा कि ऐसे लोगों को इन्वाइट न करें, ऐसे लोगों को डिटेन न करें जो गलत शिक्षाओं को फैलाते हैं, और आपको मालूम नहीं कौन शिक्षाएँ, कौन गलत शिक्षाएँ पहुँचाते हैं। कई ग्रुप हैं ऐसे जो यीशु को नहीं मानते हैं, कोई किसी को नहीं मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं, और अपने आप को मसीह कहते हैं। फादर सन एंड होली स्पिरिट को जो नहीं मानते, पिता पवित्र आत्मा को जो नहीं मानते हैं, वे लोग मसीह नहीं होते। और परमेश्वर की इतनी प्रोटेक्शन लिखा है यहाँ पे। राजा दाऊद कहता है द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड आई फियर नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी इबादत करता है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, और परमेश्वर की उपस्थिति है, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग रहेंगे। राजा दाऊद कहता है even though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil. I fear no evil. I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. राजा दाऊद कहते हैं You prepare a table before me. हमारे लिए दस्तरखान बिछाते हैं और हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं, हर परेशानी को दूर करते हैं। ये हम कलाम में पाते हैं। तो यहाँ पे इज़ाइया नबी की किताब उसका 40 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, वो चरवाहों के समान अपने झुंड को चलाएगा। मतलब यीशु को कहा जा रहा है कि यीशु जो है चरवाहों के समान अपने झुंड को चलाएगा। वो मेमनों को अपने बाहों में समेट लेगा, जो मेमने जो है अपने बाहों में समेट लेगा और गोद में लिए रहेगा, तथा दूध पिलाने वाली भेड़ों को धीरे ले चलेगा। टेंडरली
बहुत सॉफ्टली जो है भेड़ों की देख रेख करेगा, भेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, परंतु भेड़ों की देख रेख करेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सॉरी डॉट इधर होना चाहिए था और शेप इधर लिखी होनी चाहिए, वो इधर उधर हो गए। तो मत्ती की इंजील उसका 25 अध्याय उसके 31 पद से लेकर 46 पद, यीशु जो है कैसे भेड़ों को रिकॉग्नाइज करेगा, भेड़ों को पहचानेगा, और कैसे बकरियों को पहचानेगा या भेड़ों को पहचानेगा। शीप को खुदावंद कहेगा, जो भेड़ें हैं उनको खुदावंद यीशु मसीह कहेगा, तूने मेरी भेड़ों को खाना खिलाया, और जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, मैं एक स्ट्रेंजर था तूने मुझे अपने घर में बुलाया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तूने मेरी सेवा टहल की, और मैं जब जेल में था तूने मेरी परवाह की और तू मेरे पास आया। तो ये जो बोलते हैं भेड़ होती है, और जो प्रभु को पहचानती हैं, प्रभु को प्यार करती हैं, उन्हें प्रभु यीशु से कहेगा मेरे पास, उन्हें अपनी गले लगा लेगा। परंतु दूसरे लोग कहेंगे, कोच कहेंगे, कब मैंने तुम्हें जेल में देखा, कब मैंने तुझे खाना नहीं खिलाया, कब मैंने तुझे भूखा देखा, या कब मैंने तुझे प्यासा देखा। लोग भी कहेंगे, और परमेश्वर से कहेगा, जो तूने इन छोटे में से छोटों के लिए किया वो मेरे लिए किया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, और अनजान आदमी था उसकी सुधि ली, मैं नंगा था मुझे कपड़ा पहनाया, और मैं बीमार था तूने मेरी परवरिश की देखभाल की, और मैं जेल में था तो जेल में आया, और तूने जिन लोगों ने जो ऐसा किया है वो जो है मेरी भेड़ें हैं। और यीशु किस तरह से पहचानता है, हमारे कामों की वजह से भी यीशु पहचानता है, हमारे एटीट्यूड की वजह से यीशु हमें पहचानता है कि हम कौन हैं, हम भेड़ हैं या बकरी हैं, भेड़ हैं या भेड़िया हैं। यीशु जो है हमें पहचानता है। तो हमें इवैल्यूएट करना है कि हम कौन हैं, अपने आप को इवैल्यूएट करना है, जांचना है अपने आप को कि मैं कौन हूँ। क्या मैं सचमुच में मसीह के पीछे चलने वाला इंसान हूँ जो भेड़ कहलाती है? क्या ये गुण जो यहाँ पे पढ़े गए हैं, लिखे गए हैं, मत्ती की इंजील उसका 25 अध्याय 31 पद से लेकर 46 पद में जो लिखा गया है, क्या मैं ये मेरे जीवन में लागू होते कि नहीं होते हैं, या मैं बकरी हूँ या कोई और जानवर हूँ जो कहना नहीं मानता और अपने रास्ते चल देता है, क्या मैं वो हूँ? तो हम अपने आप को जान सकते हैं। Shepherd symbolizes Jesus' relationship with his followers. चरवाहा का मतलब होता है कि यीशु का जो संबंध है अपने भेड़ों से है, और यीशु जो है कैसे अपनी भेड़ों से डिवोटेड है, वो अपनी भेड़ों को कितना प्यार है। परंतु भेड़ भी जो है वो अपने चरवाहा को प्यार करती है, खास बात है। और यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। क्या हम यीशु के एक आवाज पे इकट्ठा हो जाते हैं, उसकी एक आवाज में उसका कहना मानते हैं? तो जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, यीशु कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। परंतु जो मेरी भेड़ें नहीं है या मेरे भेड़ साधा की नहीं है, वो मेरी आवाज नहीं सुनती है,
मैं क्या क्या उनसे बोलता रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाओ, और जो नंगे हैं उन्हें कपड़ा पहनाओ, जिनके पास कम्बल नहीं उनको कम्बल दो, है ना। और जो जो मैं कहता हूँ, या तुम जाके मेरे नाम का प्रचार करो, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, या अच्छी गवाह बन के रहो। जिस एरिया में भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ एक अच्छे गवाह बन के रहो। अगर हम सचमुच में प्रभु को प्यार करते हैं, ये सब कुछ हमारे लिए है। बाइबल के समय में, बिब्लिकल टाइम में, भेड़ों को भेड़शाला में रात को लाया गया, उन्हें इकट्ठा वहां पे किया गया। A sheepfold had a high walls, और इस भेड़शाला की ऊंची दीवार होती थी, उसमें फेंस लगी रहती थी, और जो चुगने वाली होती थी, ताकि जो है दुष्ट जो है अंदर न आ सके। अगर आप प्रभु की बात सुनेंगे, प्रभु के संग चलेंगे, तो कोई दुष्ट आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। परंतु यीशु की बातों को नहीं मानेंगे, परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, तो दुष्ट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। भेड़शाला के भेड़ जो होते हैं, उनके जो चरवाह होते थे, उनके कुछ लीडर्स होते थे, और वो समय के अनुसार उनकी देखभाल करते थे। जॉन 10:7 और 9। परंतु कुछ ऐसे होते थे जो नौकर होते थे, वो शेर को देखते ही, बाघ को देखते ही, जंगली जानवरों को देखते ही वो भाग जाते थे, भेड़ों को कटने मरने के लिए छोड़ जाते थे। अक्सर ये होता है, जो चरवाहा सही चरवाहा नहीं होता है, जो एक नौकरी के लिए काम करता है, सिर्फ नौकरी करता है, नौकरी समझता है, सेवा को नौकरी समझते हैं, तो वो चरवाहा जो है वो छोड़ के चल देते हैं जब समय आता है। परंतु जो इसे नौकरी नहीं समझते हैं, सेवा समझते हैं, वो आखिरी दम तक डटा रहेगा। तो यहाँ पे शेफर्ड और चरवाहा जो थे, रात दिन उसकी देखभाल करते थे, और दे लिटरली बिकम द डोर। वो लोग जो है एकदम से खड़े हो जाते थे, एक तरह से दरवाजा बन जाते थे। इससे पहले कि कोई अंदर जाए, सबसे पहले उन्हें आज चरवाहों का मुकाबला करना पड़ता था, और चरवाहा लोग जो है तैयार होते थे जानवरों का मुकाबला करने के लिए, और जो उनकी भीड़ों को फिर फाड़ खा सकते थे, उनका मुकाबला करने के लिए एकदम से खड़े हो जाते थे। यहाँ तो देखते हैं, यदि कोई जंगली जानवर आता था और वो जंगली जानवर कोशिश करता था कि उस भेड़शाला के अंदर चला जाए, तो चरवाहा जो है अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए भी वो जो है वो एकदम से अपने भेड़ों के बचाव के लिए चला जाता है। शैतान जो है, जो वो सिर्फ इसलिए है कि आपको फाड़ खाए, और जो भेड़ हैं उनको फाड़ खाए, और उनके ऊन भी कतरे, ऊन भी निकाले, और उन्हें खा भी नहीं। हर तरह से उसका इस्तेमाल, भेड़ों का इस्तेमाल करते हैं। आज भी कलीसियाओं में ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं कि वो भेड़ों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कलीसिया का इस्तेमाल करते हैं, और कलीसिया को वो मदद नहीं करना चाहते हैं, परंतु जो भी एक्सट्रैक्ट उनसे कर सकते हैं उनसे कर लेते हैं। सो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए ऐसे चरवाहों से। राजा दाऊद कहता है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट। यहोवा मेरे निगहबान है और मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। मतलब चरवाहा का मतलब है कि वो हमारी हर जरूरत को पूरा करता है और हर परेशानी को दूर करता है, हमें हर एक खतरे से बचाता है। चरवाहा जो होता है वो भेड़ों को हर सुबह नाम से पुकारता है और भेड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं।
अगर यीशु की भेड़ें हैं, यदि परमेश्वर की भेड़ें हैं, क्या हम उसकी आवाज़ सुनते हैं? क्या हम डेली डिवोशन करते हैं और उस डिवोशन में परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? फॉर अ sheep to be kept safe, it had to follow its master closely as he led it to go pasture. इससे पहले कि वो जाएं, चराई में जाएं चरने के लिए, उन्हें अपने गुरु, अपने मास्टर, अपने स्वामी की बात सुननी चाहिए। इससे पहले कि हम काम पे जाएं, नौकरी पेशा पे जाएं, हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ें, तो यू विल बी फुली प्रोटेक्टेड। आप लोग जो है पूरी तरह से एकदम से बच जाएंगे। द गुड शेपर्ड, अ शेपर्ड टेक्स केयर ऑफ हिज शीप। अच्छा चरवाहा जो है अपनी भेड़ की रक्षा करता है। He helps them find food and water. उनकी देखरेख करता है, देखभाल करता है और कोशिशें करता है। और मेरी वाइफ के पापा जो थे वो क्या करते थे, उस जमाने में बहुत लोग, कम लोग पढ़ने लिखने के लिए जाते थे, और मैंने सुना है वो बसरातपुर में थे, वहाँ गोरखपुर में मेरे फादर को। वो क्या करते थे, रातों को स्कूल चलाते थे, अनपढ़ लोगों के लिए नाइट स्कूल चलाते थे और लोगों को सिखाते थे, और जहाँ भी मौका मिलता था वहाँ उनकी नौकरी की बात थी। और पहले मैं भी यही करता था कि जहाँ भी कोई सोर्सफुल इंसान मुझे मिला वहाँ अपनी कलीसिया के किसी न किसी को फिट करना है। तो एक चरवाहा का काम होता है कि अपनी भेड़ों की देखरेख और उनकी जरूरतों को पूरा करना, स्पिरिचुअल, फिजिकल, सारी जरूरतों को पूरा करना। अगर कोई कर सके उसकी भी करनी चाहिए। He helps them to find food and water. और उनके लिए उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, शारीरिक जो ज़रूरतें हैं, वो भी पूरा करता है। यीशु कहते हैं, आई एम द गुड शेपर्ड, ही डज नॉट लेट देम गो हर्ट एंड लॉस्ट। वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना मांगता है, उनको चोट नहीं लगने देता है। अच्छा चरवाहा ये होता है। और मैं तो जो हायरिंग सर्वेंट रहते हैं, जो नौकर रहते हैं, उन्हें बड़ी खुशी मिलती है कि एक टांग हमें मिल जाएगी इसमें से, जो ऐसे नौकर रहते हैं। परंतु जो सच्चे चरवाहा होते हैं वो कोशिश करते हैं उनकी भेड़ों की पूरी तरह से देख रेख हो। He knows them and loves them. वो जानता है उन्हें और उन्हें प्यार भी करता है। वो आपको प्यार करता है, मुझे प्यार करता है, भेड़ों को प्यार करता है। And he would give his life to save. और वो यहाँ तक अपनी जिंदगी को आपको दे सकता है। और इसीलिए यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान दे रहा है। यीशु ने शरीरी मौत से ही क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा। हम देखते हैं, He is our shepherd and we are his sheep. वो हमारा निगहबान है, हमारा चौपान है, और हम उसकी भेड़ें हैं। वो हमें प्यार करता है, और वो हम सीखते हैं, He helps us to learn the truth. और वो सिखाता है कि हम सच्चाई को समझें। He teaches us to how to live so we can return to heavenly Father. वो सिखाता हमें कि हमें स्वर्गीय पिता के पास में कैसे हमें जाना है। He gives his life to us. और उसका वो अपने जीवन को हमारे लिए देता है। तो अच्छा चरवाहा जो है वो स्वर्ग का रास्ता बताता है, सही रास्ता बताता है। आप कभी मिसगाइडेड नहीं होंगे। और इसीलिए राजा दाऊद के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है, राजा दाऊद के बारे में, कि राजा दाऊद ही वाज अ ग्रेट थियोलॉजियन। उसने फ्यूचर के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सब बता दिया कि आगे क्या होने वाला है, और कलीसिया को कैसे लोगों को, कांग्रेगेशन को, लोगों को खुदा में विश्वास करना चाहिए और खुदा के निगरानी में रहना चाहिए, और ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए जो ऐसे नौकर हैं, और जो आपसे फायदा चाहते हैं, और बाद में नुकसान भी आपका हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं लगता है।
राजा दाऊद कहता है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट। यीशु ने, द सेवियर टोल्ड द पीपल इन जेरूसलम दैट ही हैड अदर शीप। यीशु ने कहा कि और मेरी और भी भेड़ें हैं। He said he would visit these other sheep. The sheep people did not understand, और लोग नहीं समझ पाए थे कि किन भेड़ों के बारे में बात कर रहा था। तो और दुनिया में और भी लोग हैं जिन्हें अभी यीशु के बारे में पहचानना है, जानना है, और इसलिए जो है हमें जो है यीशु का कहना नहीं मानना है। गो फॉरवर्ड वर्ड, और जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन का है। हमें अनंत जीवन के लिए काम करना है, लोगों के जीवन को बचाने के लिए काम करना है। अभी मैं रेडियो मिनिस्ट्री से भाई हैं, क्या TWR से हैं, ये रेडियो मिनिस्ट्री के द्वारा, और मैं सोचता हूँ कि रेडियो मिनिस्ट्री के द्वारा हम तो आपको सिर्फ यहाँ प्रचार कर रहे हैं, और टेलीविज़न के द्वारा कुछ कुछ जगहों पे प्रचार होता है, परंतु रेडियो मिनिस्ट्री के द्वारा ऐसी जगहों पे प्रचार होता है जहाँ टीवी के सिग्नल नहीं। मुझे याद है एक परिवार था वहाँ पे, साधना परिवार बिजनौर में, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और वो हमें दुआ के लिए रात को बुलाते थे। तो पता चला कि वो रेडियो मिनिस्ट्री के द्वारा उन्होंने प्रभु को मेहनत की, तो रात को बुलाते थे दुआ के लिए, दिन में हमें दुआ के लिए नहीं बुलाते। तो पता चला कि उनके संबंध प्रभु यीशु मसीह से गहरे हैं। तो मिनिस्ट्री इस तरह से भी होती है। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह कहना मान रहा है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जिनकी मुझे परवाह है, जिनकी मुझे चिंता है, और वो भी एक दिन मेरी भेड़ शामिल होंगे। और आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है, चाहे कितना ही लोग जो है मसीहों पे हो जाए, परंतु लोग जो हैं आए दिन प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, आए दिन लोग प्रभु के पास आ रहे हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि परमेश्वर में लोग बढ़ रहे हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी वो इच्छा पूरी हो रही है। तो और भी भेड़ें हैं, भेड़ सामने आने बाकी है, और इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और इसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। और जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं सोचता हूँ अगर इतने गवाह बन जाएं, इतने अपनी एरिया में सिर्फ टेस्टमनी दें, प्रचार न करें और एक अच्छा जीवन जिए, तो मैं सोचता हूँ कि लोग जो है अपने आप ही बदल जाएंगे। आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा अपराइट जिंदगी जीने के। अब हम एक वहाँ पे क्या बोलते हैं, बरेली में एक पास्टेज हमारा बन रहा था, तो इसलिए जो है एक किराए के घर में लोग रहे थे। उन्हें लगा था लोगों के एरिया में लोगों को लगा था ईसाई लोग गोश्त खाने वाले लोग होते हैं, मीट खाने वाले लोग होते हैं, शराब पीने वाले लोग होते हैं, इनकी लड़कियाँ खराब होती हैं, उनके दिमाग में ये भरा रहता है। जब हम वहाँ पे गए, हम लोग वहाँ पे रहने लगे, हमारे बच्चे बाहर जाते थे और एकदम से घर के अंदर आ जाते थे, और कोई शराब नहीं। एक बार मैं सब्जियाँ खरीद के जा रहा था, एक पहाड़ के लोग आते हैं वहाँ पे, तो कहने लगे दादी साहब आप सब्जी ले जा रहे हैं, हरी सब्जी, अभी मीट खाना चाहिए। मैंने कहा साहब हम मीट नहीं जाते, हरी सब्जी अच्छी होती है। तो लोग जो है समझने लगे थे हमें, और मुझे उस वजह से अपने आप ही लोगों के अंदर एक बड़ी रिस्पेक्ट पैदा हो गई। वो हम कुछ प्रचार नहीं करते थे, लोग देखते थे, पूछते थे आप लोग कौन हैं, यीशु मसीह के सेवक हैं, प्रचार करते हैं, और लोग पूछते थे, हम बताते थे। वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीचिंग हम नहीं करते थे, और उसकी वजह से बहुत सारों के मन जो है परिवर्तित हो रहे हैं, मसीह धर्म के प्रति लोगों की मन परिवर्तित हो रही है। तो हम लोग इतने यहाँ पे, मैं एक ही कहानी बता रहा हूँ, अपनी कहानी बता रहा हूँ, और हम लोग इतने यहाँ पे हैं, आप किन किन एरियाओं में रहते हैं, किन किन क्षेत्र में रहते हैं, और वहाँ पे हमारा कैसा जीवन है, कैसे जीवन लीड करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, या तो ये खास बात है कि हम लोग जो है प्रभु को प्यार करते हैं, और लोगों को अपने आप ही दिख जाता है, परमेश्वर के लोग अपने आप ही दिख जाते हैं, और जो संसारिक लोग होते हैं वो अलग ही अपने आप ही दिख जाते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा प्रचारक बनने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी गवाही काफ़ी है, और लोगों के जीवन हमारी गवाही से
बदल सकते हैं। तो बदलना हम नहीं बदल सकते किसी को, हम लोग बदलने का अभियान भी करते हैं। बड़ा बड़ा प्रचार करेंगे बदलने के लिए, बड़े बड़े कन्वेंशन करेंगे, ये कन्वेंशन नहीं बदलेंगे आपको। आप कोई किसी को नहीं बदल सकता है, सिर्फ यीशु ही बदल सकते हैं। और सिर्फ दुआएं करें आप। हमारे पड़ोस में कोई रहता है, हम उसके लिए दुआ करें। कोई भटक रहा है, उसके लिए दुआ करें। लोगों के लिए दुआ करें, लोग जो हैं बदल जाएंगे। दुआ से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। आज जो हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ, एक थे जॉर्ज बलवर, वो 10वीं क्लास में पढ़ते थे। एक लेडी जो कई सालों से प्रार्थना कर रही थी, वो बदला। फिर उसके बाद में एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन बनी, ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी। अब तो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, बहुत प्रचार का काम। एक लेडी की प्रार्थना से कितने बड़े काम है। तो हम में से कितने लोग यहाँ पे, अगर इतने लोग प्रार्थना करने लगे, तो इस चर्च में, ये चर्च जो है अप्स एंड डाउन हो जाएगा, ये पूरा देहरादून अप्स एंड डाउन हो जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए जो है प्रभु चाहता है, he said he would visit these other sheep. The people did not understand. लोग नहीं समझ रहे। तो यीशु कैसे विजिट करेंगे भेड़ों को? इन भेड़ों को हमारे द्वारा विजिट करेंगे। हम जाएंगे लोगों के बीच में और लोग हमें समझेंगे, और लोग जो है इस भेड़शाला में जो परमेश्वर सीखी है, उस भेड़शाला में हम लोग आ सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद है आज के दिन के लिए कि यीशु हमारा निगहबान चौपान है। क्योंकि वो हमारा निगहबान चौपान है, इसलिए हमें किसी भी बात की घटी नहीं होगी। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदम में आते हैं, आपको धन्यवाद चाहते हैं। इस समय के लिए प्रभु कि आपने ये मौका दिया कि हम आपके वचन को सुने, आपके वचन पे चले और आपके वचन का पालन करें। प्रभु हम दे कि हम समझ सकें और आपको समझ सकें और अपना निगहबान बना सकें, आपके बताए हुए रास्ते पे हम चल सकें। हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में सौंप इस दुआ को सुनकर कबूल करें। आपके बेटे को यीशु के नाम से लोग प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे। पृष्ठ 8 और क्रम संख्या 12 में हम सब खड़े हो जाएं। पृष्ठ 8 क्रम संख्या 12। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। तो पवित्र आत्मा के सामने से गर्भ में आए और तुम्हारी बहन से जन्मे, उन्होंने उसके शासन में क्रूस हुआ। वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। वह पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, सतगुरु की संगति, एक पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आपका स्वागत, आप सबका स्वागत इस
इबादत में करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हमारी लास्ट संडे की कंबाइंड ऑफरिंग थी 13,767 रुपये, प्लस 17,800 रुपये, चर्च मेंटेनेंस 16,500 रुपये, संडे स्कूल 662 रुपये, इवांजलिज्म फंड 2,550 रुपये, cemetery fund 3,250 rupees. Worship program next Sunday, English Holy Communion service at 8 p.m. हिंदी होली कम्युनिटी, क्योंकि ये संडे थर्ड संडे नहीं हो पा रही, तो रेगुलराइज करने के लिए अब नेक्स्ट संडे जो हम लोग जो हैं होली कम्युनियन सर्विस करेंगे नेक्स्ट संडे 9:38। एक यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं और सिर्फ क्रिश्चियन बच्चों के लिए जो 12th करने के बाद में उन्हें मालूम नहीं है कि कौन से फील्ड में वो लोग जाए, और बच्चों को मालूम नहीं रहता है क्या करें, उनकी क्या टैलेंट है, क्या गुण हैं। तो इस बात को इवालुएट करने के लिए और सोचने के लिए, समझने के लिए एक सेमिनार हो रहा है फ्राइडे 27 तारीख को हमारी चर्च में, हम अपनी चर्च में करेंगे 27 तारीख को सुबह 10 बजे। जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो लोग आ जाएं। ये प्योरली क्रिश्चियन बच्चों के लिए है और अच्छे कोई रिसोर्स पर्सन आएंगे, इसके लिए आप दुआ भी करें और बच्चों का मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन। वैकेंसीज मॉडर्न हाई स्कूल, एक मॉडर्न हाई स्कूल है, मिस्टर कन्हई का है। 3 फीमेल टीचर्स की ज़रूरत यहाँ पे है, और जो सारे प्राइमरी क्लासेस के, जूनियर क्लासेस के सारे सब्जेक्ट पढ़ा सके, तो 3 फीमेल टीचर की ज़रूरत है। और प्रार्थना करें। और यहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो इच्छुक हैं कि सेवा करें, करो की सेवा ही है ये, तो 3 फीमेल टीचर्स की यहाँ पे ज़रूरत है। बर्थडेज, कोई बर्थडे हैं हफ्ते के दौरान? अगर है तो आप आगे आ जाइए। वेडिंग एनिवर्सरीज, शादी की सालगिरह, हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद में चाहते पिता इस बेटी के लिए, इसके प्यारे जीवन के लिए। कल उसका बर्थडे था प्रभु, इस बेटी के साथ आप इसे लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, जीवन में तरक्की करें, बहुत आगे, और इनके जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो सके। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस कपल के लिए और मिस्टर जोसेफ के लिए और आने के लिए। हम धन्यवाद में चाहते हैं इनके साथ में, इन दोनों को प्रभु बड़ी बरकत है। शादी के पवित्र बंधन में आपने बांधा था इन्हें, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरे को अपने से ज़्यादा प्यार करते रहें और ये तरक्की करें और आगे बढ़ें। इनके जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम हम इनको प्रभु आत्मा को रखें, हिफाजत करें, रक्षा करें। विश्व को और कान्हे को दोनों का आत्मा इस दुआ को सुनने कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। अब हम दुआ में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर जज से कि प्रार्थना में हमारे एक अनाउंसमेंट हो रह गया है कि WXS की बहनों से रिक्वेस्ट है कि इबादत के बाद जो है वो रुके रहें। एक मीटिंग लेडीज़ की यहाँ पे हुई।
WFCS की मीटिंग हो। और जो भी बहने इसमें जुड़ना चाहते हैं, WFCS में जुड़ना चाहते हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में सरों को झुकाएं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम खुदावंद आपका दिल से धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके भवन में उपस्थित हो सकें। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप वो चरवाहे हैं जो अपनी भेड़ों का ख्याल रखते हैं। हम प्रभु आज के वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं, आपके उस प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं जो खुदा आप अपनी भेड़ों से करते हैं। और खुदा आप नहीं चाहते कोई भी भेड़ भटक जाए, रास्ता भूल जाए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग आज आपके भवन में उपस्थित हैं प्रभु, ये वचन जो आपका वचन है लोगों की जिंदगी में काम कर सके। और खुदा हम ये जान सके कि हमारा एक चरवाह है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो इसीलिए इस संसार में आए कि खोए हुओं को ढूंढने, भटके हुओं को राह दिखाएं। और आपने कहा राह, हक और जिंदगी में सच में प्रभु आपकी राह है, आपकी हक है और आपकी जिंदगी है। बिना आपके द्वारा खुदावंत कोई भी खुदावंत पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस समय हम खुदावंत प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जो खुदावंत बिस्तर पर हैं, बीमार हैं और खुदावंत अपनी जिंदगी में शायद निराश भी होंगे अपनी बीमारी को लेके, अपनी परेशानियों को लेके। लेकिन खुदावंत हमारा एक विश्वास है कि प्रभु जो कुछ भी हमने आपसे इस भवन में मांगा, आपने आज तक हर एक बात को हाँ और आमीन पूरा करा है। उसी विश्वास के साथ आज प्रभु जो हमारे चर्च में खुदा लोग बीमार हैं, ये चर्च के बाहर बीमार हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यह 9 वर्ष से बिस्तर पर है, तकलीफ में, पीड़ा में। हमारी प्रार्थना है प्रभु अपना चंगाई वाला सामर्थ्य हाथ बढ़ाएं प्रभु, उन्हें छू लें और उन्हें चंगाई दें। उनके दर्द और तकलीफ और जो खुदावंत पीड़ा है उसको खुदावंत दूर करें। हम पिता परमेश्वर मिस रोशनी जो जवान बेटी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ था और खुदावंत धीरे धीरे वो रिकवरी की ओर है। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाएं और छू ले प्रभु और बीमारी के बिस्तर से उसको खड़ा करें ताकि उसका विश्वास, उसके परिवार का विश्वास आप में और अधिक मजबूत हो सके। हम इस समय प्रार्थना करते हैं रिकी मैनुअल के लिए। हमारी प्रार्थना है रिकी मैनुअल को प्रभु आप छू लें और चंगाई दें। प्रार्थना करते हैं मिस्टर नरेंद्र शर्मा, यद्यपि उनके लंग्स डैमेज हैं लेकिन खुदावंद हमारा ये मानना है कि आप वो परमेश्वर है जिसने कहा और सब कुछ हो गया। इसलिए प्रार्थना करते हैं उनके लंग्स पर अपना हाथ रखें प्रभु, दया करें और उनके लंग्स बिल्कुल ठीक हो जाएं प्रभु और चंगाई पाएं। हम पिता परमेश्वर इस समय अपनी बहन इवरिन के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु चाहे कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन खुदा हमारा ये मानना है कि जब भी खुदा आपसे प्रार्थनाएं की गई हैं आपने प्रार्थना को उत्तर दिया है। आज फिर से हम खुदा बोझ के साथ अपनी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं इवरिन के लिए। आप खुदा उसको छू ले, जो भी उसकी तकलीफ है खुदा यीशु मसीह आपके छू लेने से दूर हो जाए और वो बीमारी के बिस्तर से खड़ी हो जाए और आपका नाम ले सके, आपकी टेस्टिमनी दे सके। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मिसेस नैन्सी चंद के लिए, आप उनको भी चंगाई दें, उनको भी खुदा छू लें। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं रेवरेंड माइकल मुखर्जी के लिए और प्रार्थना करते हैं मिस्टर नोएल बागे के लिए जो खुद हम बेड रिडन हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु अपने बच्चों पर दया करें, उन्हें छू ले प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है। और खुदा की प्रार्थना आपके भवन में हम मांग रहे हैं और इस विश्वास के साथ मांग रहे हैं
कि प्रभु आपका हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा जो खुदा बचा न सके। हमारी प्रार्थना प्रभु इन सबके लिए जितनों के लिए भी प्रार्थना की है प्रभु, आप खुदा वो परमेश्वर जो प्यार करते हैं, हमारे दुख और तकलीफ में हमारे खुदा हमेशा खुदा आप भी हमारी दुख और तकलीफ में दुखी होते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी दुख और तकलीफ और परेशानी के दौर से गुजरे। हमारी प्रार्थना जितने लोगों को नाम दिए गए हैं प्रभु, ये आवाज़ जो खुदा आज के आपके फोन से खुदा आप तक पहुंची है, हमारी प्रार्थना है प्रभु इन पर दया करें, इन सब को चुने। हम पिता इस समय प्रार्थना करते हैं इजराइल और हमास के युद्ध के लिए प्रभु, और प्रार्थना करते हैं खुदा जो ईरान और खुदा इजराइल का नया एक वॉर हो रही है खुदा, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप इन लड़ाइयों को झगड़ों को खुदा बंद कर दें, क्योंकि आप इसलिए नहीं आए इस संसार में खुदा के इंसान का घात करे मारे। आप इसलिए आए कि हर इंसान जिंदगी पाए और कसरत से जिंदगी पा सके। हमारी प्रार्थना प्रभु ये युद्ध बंद हो, पूरे विश्व में आपकी शांति कायम हो। हम प्रार्थना करते हैं खुदा अपने आर्म फोर्सेस के लिए जो खुदा बॉर्डर्स पे हैं और उनके द्वारा हम सुरक्षित पाए जाते हैं। हमारी प्रार्थना एक एक जवान को जो बॉर्डर्स पे हैं खुदा, हमारी प्रार्थना प्रभु एक एक के साथ हो, आपकी सुरक्षा उनके साथ हो, उनको अच्छा स्वास्थ्य दें और खुदा उनके परिवारों को जो घर से खुदा वो दूर बॉर्डर्स पे हैं उनके परिवार आप में खुदा एक अच्छा जीवन जी सकें, सुरक्षित रहें। हम आज की इबादत के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप भले हैं, आपने खुदा हमें ये मौका दिया कि आज हम आपके भवन में उपस्थित हो सके, आपने हमें इस लायक बनाया है खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो नहीं आ सके, चाहे वो किसी भी वजह से ना आए हों, तकलीफ में परेशानी या किसी भी बात से, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप उनको खुदा छू लें, उनके मन में ये डालें कि आपका भवन खुदा आपने कहा मेरा भवन दुआ का घर कहलाएगा। लोग खुदा इस भवन में आएँ, अपनी दुआओं को खुदा आपके सामने रख सके। हम खुदा वाली साहब उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनके साथ हो, उनके परिवार के साथ हो, जिन्हें आपने इस चर्च में रखा इतने वर्षों से यहाँ पर हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु अपने दास को अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमें से एक एक जन के साथ हो पूरे हफ्ते भर प्रभु, हमें से एक एक के साथ रहना प्रभु। हमारी कोई भी ऐसी बात हमारे से ना हो जो आपको बुरी लगे और खुदा आपको तकलीफ पहुँचे, वरन प्रभु हम आपकी निगहबानी में चल सकें, आपकी उपस्थिति को जान के हम अपने जीवन को बिता सकें। ये प्रार्थना प्रभु बहुत विश्वास के साथ की है और हमारा ये मानना है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे मध्य में ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के दो भाई हैं और मैं कुछ समय उनको देना चाहूँगा कि वो अपनी सेवकाई के बारे में थोड़े से समय में बता सकें। तो भाई ट्रांसवर्ल्ड रेडियो से हमारे बीच में आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे मौका दिया आपके चर्च में आने के लिए, और मैं फातिह साहब का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये मुझे मौका दिया है, इसलिए परमेश्वर की महिमा करता हूँ। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के बारे में आप जानते हैं और ट्रांसवर्ल्ड रेडियो में मुझे सेवा करते हुए करीब 30 साल हो चुके हैं और परमेश्वर ने इस सेवा को बहुत इस्तेमाल किया है। जब ये स्थापना हुई हमारे भारत देश में 1977 में और फिर 1978 से हमने परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया रेडियो के द्वारा से, और इस प्रकार से हम अब टेलीविज़न में परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। जब हमने शुरुआत की थी 1977 में तो उसमें 5 भाषाएं थी, लेकिन आज हमारे पास 150 भाषाएं हैं जिसमें हम टीवी के द्वारा से अलग अलग माध्यमों के द्वारा से परमेश्वर के सुसमाचार को पहुँचा रहे हैं। 1923 में इसको हमने पूरा किया है और 20 भाषाओं में अभी और कार्य जो प्रोग्राम को बनाया जा रहा है, और हमारा दर्शन है 2026 तक हम नए 50 और भाषाओं को जोड़ना चाहते हैं। प्रार्थना कीजिए हमारे भारत देश में 1652 भाषाएं पाई जाती है, ताकि हम हर भाषाओं में परमेश्वर के सुसमाचार को ला सकें, ताकि परमेश्वर का जो कार्य आगे बढ़ सके। मेरे पास एक
कार्ड है। इसमें हम लोग उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो हम लोग टेलीविज़न में प्रोग्राम देते हैं, जी टी पर आप सुन सकते हैं सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक, शुभ संदेश पर 7:30 से लेकर 8 बजे तक, और उसके बाद सर्वधर्म में है ये आशा भाई नारिया, शनिवार रविवार को आप सुन सकते हैं, और इससे आशीष सुन, इससे बहुत से लोगों ने प्रोग्राम को सुनकर विश्वास किया है। इस समय में हम व्हाट्सएप के द्वारा से भी हम लोग 2 मिनट का एक व्हाट्सएप भेजते हैं, बनाते हैं, और आप लोगों के पास पहुंचता होगा शायद, और यूट्यूब के द्वारा से भी और मोबाइल ऐप्स के द्वारा से जो भी हम कार्यक्रम टीवी पर देखते हैं वही हम ऐप में डाल देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐप के द्वारा से सुनूं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, चर्च के बाद मिल सकते हैं, और साथ ही साथ व्हाट्सएप में भी आप इसको यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास ये 2 मिनट का जो कार्यक्रम है वो आए ताकि मैं बहुत से लोगों को भेज सकूं, तो आप इसको भेज सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। करीब 22,000 लोग हर दिन जो हिंदी कार्यक्रम में वो लोग पहुंचते हैं। इसको मैं सुनाना चाहता हूं, आप इसको सुने, और यदि आप इच्छुक हैं तो आप चर्च के बाद इसको आप अपने में मोबाइल में डाल सकते हैं। अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम गाड़ी को निकालने में लगी रही, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गई। तभी एक देखने वाले ने पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिकारी से पूछा, आप अपने अधीनस्थों को वाहन उठाने में सहायता करने की कोशिश क्यों नहीं करते? जिस पर अधिकारी ने जवाब दिया, मैं उनका अधिकारी हूँ, मेरा काम सिर्फ उन्हें वाहन निकालने का निर्देश देना है। जवाब सुनते ही देखने वाले ने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और दूसरों की सहायता करने के लिए कीचड़ में कूद गया। कुछ ही देर में वे गाड़ी को उसमें से निकालने में सफल हो गए। इसके बाद दर्शक ने दूसरों से कहा, अगर उन्हें किसी सहायता की जरूरत हो तो वे उनसे संपर्क कर सकते हैं। आगे पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सर जॉर्ज वॉशिंगटन थे। इसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। कभी कभी हम सहायता करने के अवसर को निरीक्षण का शब्द समझ लेते हैं। ये जानना महत्वपूर्ण है कि हर सहायता एक प्रयास में बदल जाती है, जो बदले में हमारे लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने की संभावना बन जाती है। यदि हम ऐसे हैं जो सहायता करने की बजाय लगातार दूसरों को लक्ष्य हासिल करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं, तो आइए समय लें और सोचें कि हम इसके प्रति अपना दृष्टिकोण कैसे बदल सकते हैं। एक सच्चा अगुआ सिर्फ वो नहीं है जो रास्ता दिखाता है, बल्कि वो है जो अपने कार्यों से दूसरों को रास्ता दिखाता है। तो आइए हम कोशिश करें और खुद को नम्र करें। बाइबल कहती है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के जो व्हाट्सएप है आपके पास आए तो आप इसको एक नंबर है जो मेरे पास है, आप इसको लिख सकते हैं, उसके बाद अपने मोबाइल में इसको फिट कर सकते हैं। 6363 169 566 6363 169 566। चर्च के बाद आप मिल सकते हैं, और इसको आप व्हाट्सएप में फिट करने के बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को भरेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद कल से आपके पास एक नया हर दिन एक नया एक व्हाट्सएप आपके पास आएगा। आप इसको अपने लोगों को भेज सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, पड़ोसियों को भेज सकते हैं, जिसको भी आप चाहते हैं भेज सकते हैं। और इस प्रकार से मैंने कहा कि हमारा जो टेलीविज़न में कार्यक्रम है, इस समय हम 23 भाषाओं में सुसमाचार को दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हम दे रहे हैं 23 भाषाओं में। और इसके लिए हर दिन हमें 1,61,000 हमें चैनल फॉलो देना पड़ता है। प्रतिदिन सुसमाचार के लिए ट्रांसफर रेडियो जो है बड़ी मात्रा में पैसे को दे रही है।
आप इसमें सहयोग कर सकते हैं ताकि परमेश्वर के जो कार्य है और आगे बढ़ सके। यदि परमेश्वर अगुवाई करता है आपको तो इसमें जरूर कंट्रीब्यूशन दीजिए ताकि परमेश्वर के जो कार्य है और आगे बढ़ सके। और आप जो भी हमें कंट्रीब्यूशन देंगे उसकी रसीद पक्की दी जाएगी और इस संस्था में जाती है ताकि परमेश्वर के जो कार्य आगे बढ़ सके। प्रार्थना कीजिए सेवा के लिए ताकि परमेश्वर का जो वचन है और लोगों तक हो सके। इस प्रकार से हमने वचन में सुना है यूहन्ना 10:16 में, मेरी और भी बहुत से भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। जब चर्च के बाहर हम जाते हैं, हजारों लोग हैं जिनके पास समाचार नहीं पहुंचा है, उन तक भेड़ पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा से आशीष रहे। धन्यवाद। आइए हम गीत गाएंगे 267 रोमन गीत की पुस्तक में से, और इसके ऑफरिंग भी कलेक्ट की जाएगी 267 रोमन गीत की पुस्तक में से। Yeshua
प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह पाने पिता परमेश्वर हृदय से कृपा आपके बारे में क्या आप हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। आपने हमारे दुआओं को सुना और दुआओं को जवाब दिया। यहाँ पे जितने बैठे हैं उन सबके साथ हैं। यदि कोई बीमार है आप उनकी बीमारी को दूर करें। यदि कोई जरूरत है उनकी जरूरत को पूरा करें। यदि कोई अशांत है तो आप उनको शांति प्रदान करें। जो अनएम्प्लॉयड हैं क्या तो उन्हें नौकरी दें। दुआ करते हैं जो भी 27 तारीख में जो प्रोग्राम होगा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसका फायदा उठा सकें और लोगों को बच्चों को सही गाइडेंस मिल सके। हम इस प्रोग्राम को तो आपके हाथ में रखते हैं। दुआ करते हैं खास करके जितने हमारी कलिसिया इस कलिसिया के साथ इस कलिसिया को प्रबंध करते हैं अपनी प्रणाली हिफाजत में रख अपनी मेहनत को इस कलिसिया को प्रभाव इस्तेमाल करें। आज तक प्रभाव आपने इस्तेमाल किया आगे भी बहुत अच्छे करेंगे। धन्यवाद भाई के लिए परिवार से जुड़े हुए हैं उनके साथ सेवक के साथ अपनी मेहनत को अपने इस्तेमाल करें। हम अपने आप की जीवन को आपने धन्यवाद करता आपके बच्चों ने दान अपनी कमी घटी इसके दिल खोल के दिया है। इस दान को आपको बड़ी बेहतर है। इस दान को इस्तेमाल करें जिन्होंने भी अपने मौका से परमेश्वर के लिए हम अपने आप को अपने जीवन को और आप को रखते हैं और जिस तरह से तो आप सही सलामत हम सही सलामत अपने मुकाम तक पहुँच सकते हैं। आपके इस पूरा आपको यीशु के नाम से पवित्र प्रार्थना और आपकी सेवा का विश्वास खास करके पूरे विश्व